अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। दोस्तों, आज मैं रियल एस्टेट के हवाले से बात करने वाला हूँ कि रियल एस्टेट बेसिकली लाहौर में नाकाम क्यों हो रही है। लोगों को उस तरह से बेनिफिट्स क्यों नहीं हो पा रहा है जैसे पहले हो पा रहा था। अगर हम बात करें आज से 4-5 साल पहलों की, तो अगर हम क्लाइंट्स को देख लें या जो डीलर्स हैं जो काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में उनको देख लें या डेवलपर्स को देख लें, काफ़ी अच्छा जो है ना उन्होंने अर्न किया। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है ना वो उस तरह से कामयाब नहीं है लाहौर में जैसे पहले थी। उसकी कुछ वजूहत हैं मेरी नज़र में। वजूहत वो ये हैं कि लोगों ने बेनिफिट से उठाया। सबसे पहले क्लाइंट्स ने और डीलर्स ने मिलके फाइल्स उठाई डेवलपर से और उन फाइल्स के ऊपर बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। एक ने एक फाइल जो है ना वो उठाते हैं तो वो पर्सन जो है ना वही फाइल दूसरे क्लाइंट्स को जो है ना वो बेच देता है और दूसरा क्लाइंट जो है ना थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के प्रॉफिट का तो अगले क्लाइंट्स को जो है ना वो बेच देता है। तो इस तरह से वो फाइल जो है वो आपस में ही जो है वो सर्कुलेट होती रही। एक्चुअल जो पेमेंट्स थी, जो इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट थी, वो डेवलपर्स के पास गई नहीं। तो जब डेवलपर के पास इनकम नहीं आ रही तो डेवलपर उस वाले से जो है ना उस पर ऊपर जो है ना डेवलपमेंट नहीं कर पाया अपनी सोसाइटीज़ के ऊपर या अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि उसके पास जो है ना पैसा आ नहीं रहा था और फाइल जो है ना वो सर्कुलेट हो रही थी मार्केट में विदाउट एनी पेइंग इंस्टॉलमेंट्स टू द डेवलपर। तो डेवलपर जो है ना उस तरह से प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाया और जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए तो अल्टीमेटली वो डेवलपर जो है ना वो बिजनेसमैन फेल होता गया उसको प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम डिलीवर करने में। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि फाइल सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अब यानी कि फाइल सिस्टम को लोग इस तरह से तरजीह नहीं देते जैसे पहले दे रहे थे। जो मुख्तलिफ जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो है ना 300 फाइल्स बेचने की कैपेसिटी है, लेकिन वो 1200 फाइल्स जो है ना वो बेच देते हैं और 300 फाइल्स के उनके पास प्लॉट्स की जो है ना वो मार्जिन निकलता है और 700, 900, 800 फाइल्स जो है ना वो इजाफी होती हैं। तो वो उनके पास ज़मीन नहीं होती इस तरह, तो वो डिलीवर नहीं कर पाते और क्लाइंट्स को अनफॉर्चुनेटली जो है ना स्टेज के ऊपर ला कर दे देंगे। उनको फाइल अपनी कैंसिल करवानी पड़ती है। ज़ाहिर अल्टीमेटली उनको फाइनल डेस्टिनेशन का तो पता नहीं होता, वो तो समझता अपनी किस्मत समझ के जो है ना वहीं पे कैंसिल करवाता है और जितने पैसे उसको मिलते हैं डेवलपर से। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से डेवलपर जो है ना इस तरह काम कर रहे हैं, कैंसिलेशन के ऊपर जो है ना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है ना जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो है ना वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है जैसे पहले थी। इसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटीज़ को, तो एक लाहौर है, छोटी सी लैंड है, हर डेवलपर जो है ना हर बिजनेसमैन उसको बेचने के लिए पे तुला हुआ है। लेकिन लैंड तो वही है ना, ज़ाहिर है इजाफी लैंड तो नहीं आ जानी ना लाहौर के पास। एक रोड्स पे हम देखें 35 सोसाइटीज़ बन गई हैं और उनका कोई एक आधा ब्लॉक जो फर्स्ट ब्लॉक होता है, ठीक है, वो उनका LDA से अप्रूव होता है। उसके बाद जो जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे जो LDA से अप्रूव नहीं होते और मोस्टली उनके पास लैंड भी वही होती है जो उनके गेट के आसपास आ रही होती है और वहाँ से जब वो लैंड बिक जाती है, उनको पता चलता है कि अब बिक गई है, नेक्स्ट उनको लैंड नहीं मिल रही, तो वो एक नया प्रोजेक्ट जो है ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक टोटली स्कैम की तरह काम कर रहा है। तो आने वाले क्लाइंट्स को जो है ना वो डेफिनेटली प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए, उसका पास देखना चाहिए डेवलपर का और उस हवाले से जो है ना उसको उसके बाइंग करनी चाहिए। ये फैक्टर्स अल्टीमेटली कुछ लोगों को पता होते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होते हैं। स्पेशली अगर मैं ओवरसीज़ की बात करूँ तो ओवरसीज़ उस तरह से बाखबर नहीं है जो लाहौर में चीज़ें हो रही हैं या लाहौर में प्रोजेक्ट्स लोग चला रहे हैं, उनकी हिस्ट्री का नहीं पता, उनको ऑन ग्राउंड जो है ना रियलिटी का नहीं पता कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनको बिल्कुल भी बाखबर नहीं होता है। वो जस्ट एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं, उनका सो कॉल्ड हाई-फाई उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं और जो है ना वो उस मार्केटिंग में तो बड़ी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ज़ाहिर डिजिटल का दौर है तो बड़ा अच्छा जो है ना उसको ऐसे जैसे मलेशिया और ये दुबई जैसा जो है ना बन जाना आपका लाहौर और आपका पाकिस्तान, तो वो उसको जो है ना ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करने के बाद जो है ना उसको बाइंग कर लेते हैं। लेकिन जब ज़ाहिर है उतनी कैपेसिटी नहीं होती जितनी वो फाइल्स बेच चुके होते हैं या उस तरह के वसाइल नहीं है कि उस तरह की चीज़ें बनाए जैसे उन्होंने दिखाई होती हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो आपको पता है कि वो नुकसान का बायस बनती हैं और लोग अपनी फाइल्स को जो है ना वो कैंसिल करवा देते हैं और इस तरह बिजनेस जो है ना वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा। और अब क्या होता जा रहा है, होता ये जा रहा है कि मोस्टली लोगों को जो है ना वो पता चल गया है कि ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जो है ना अगर हम देखें मार्केट को, रियल एस्टेट की मार्केट तो बिल्कुल जो है ना वो ठप हो के रह गई है, यानी कि किसी को बेनिफिट्स नहीं हो रहा। हर डेवलपर जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस वक्त जो है ना
ना तो कोई पेमेंट आ रही है क्लाइंट की तरफ से, ठीक है ना, वो जब पेमेंट्स नहीं आएगी तो प्रोजेक्ट उसके जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जब प्रोजेक्ट्स उनके कंप्लीट नहीं होंगे तो ज़ाहिर वर्ड ऑफ माउथ कैसे बनेगा, वो बिजनेसमैन कैसे कामयाब होगा, डेवलपर कैसे कामयाब होगा। ये टोटली एक सर्कल जो है ना वो चल पड़ा है, जिस हवाले से जो है ना वो सफ़र अल्टीमेटली क्लाइंट्स तो कर ही रहा है, लेकिन वो डेवलपर, वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन भी सफ़र करेगा फ्यूचर में। ज़ाहिर है उसका फ्यूचर उस तरह से जो है ना वो उस स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की फील्ड में जो है ना उस तरह ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा जो है ना पीछे छोड़ गए हैं। अब हर बंदा अगर हम देखें मार्केट में तो वो कतराता है बाइंग करने से। मार्केट में बायर नहीं है, हर बंदे से पूछो तो वो कहता है कि मेरी फाइल, मेरा ये प्लॉट है, मेरी ये फलां जगह पे चीज़ है, इसको सेल कर दें। लोग माइनस में जो है ना फाइल्स बेचने के लिए तैयार हैं, हाथ में उन्होंने फाइल्स पकड़ी हुई हैं, हाथ में उन्होंने प्लॉट्स की जो है ना अलॉटमेंट लेटर जो भी उसका डॉक्यूमेंट होता है वो पकड़ा होता है, लेकिन उसको लेने वाला जो है ना वो मार्केट में कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि यही तमाम फैक्टर्स जो है ना लोगों को पता चलना शुरू हो गए हैं, और हर बंदे को जो है ना वो नुकसान हुआ, जिस वजह से जो है ना वो कहता है कि जितना कम नुकसान हो जो उतना बेहतर है, ताकि मैं यहाँ से एग्जिट ले लूँ। उसको एग्जिट की पड़ी होती है, उसको ये नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे या यहाँ से मुझे बेनिफिट मिल सकता है। ये इसको बाइंग करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो ये चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, यार बाहर से तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे घुसता है, जब एंटर होता है उस फील्ड में या उस स्पेसिफिकली बिजनेसमैन डेवलपर की स्ट्रैटेजी पे, तो फिर उसको जो है ना सारे राज खुलना शुरू होते हैं कि ये वर्क जो है ना वो ऐसे कर रही है चीज़ें। तो ये मोस्टली फैक्टर्स हैं जिस हवाले से जो है ना रियल एस्टेट आजकल लाहौर में जो है ना वो मेरी नज़र में जो है ना नाकाम होती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको बूस्टअप मिले, ठीक है, सबको बेनिफिट्स हो, क्लाइंट्स को भी हो, क्योंकि बेसिकली जो घर है ना ये हर बंदे की ज़रूरत है, और हर बंदा चाहता है, उसकी चाहत रहती है जब वो मैच्योर होता है कि वो चाहता है कि यार उसके पास जो है ना अपना घर हो, उसकी फैमिली चाह रही होती है कि उसके पास अपना घर हो, नीड है कहीं ना कहीं। तो अगर हम थोड़ा काम कर लें, साफ़ सुथरा काम करेंगे और चीज़ें प्रॉपर्ली हम दे देंगे, क्लाइंट्स को ऑन टाइम दे देंगे, तो बिज़नेस की यहाँ पे कमी बिल्कुल भी नहीं है लाहौर में। और लाहौर में क्या पूरी दुनिया में रियल एस्टेट जो है ना वही ग्रो कर पाए हैं जिन्होंने चीज़ें डिलीवर करके दी हैं। तो इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए, और अगर आगे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें डिलीवर कर पाए हैं पहले, या पुराना डेवलपर जो है ना कर पाया है या नहीं। ये सब तमाम चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए। और मोस्टली लोग सोच रहे होते हैं कि यार अगर ये काम अच्छा नहीं कर रहा तो ये सेल कैसे कर देते हैं, इनकी फाइल्स जो हैं या इनके प्लॉट्स इनकी लाइक उस तरह से क्यों सेल यानी कि सेल होते जा रहे हैं। तो ये वो सेल इस तरह से होते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं, जो डीलर्स हैं, बेसिकली उनको मार्जिन प्रॉफिट का इतना ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, जिसको रिबेट का नाम दिया जाता है रियल एस्टेट में, वो इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। वो उसको सेल कहीं ना कहीं कर देते हैं। कैपेसिटी जैसे मैंने बताया कि 300 की है, सेल 1200 कर देते हैं। तो जो 900 क्लाइंट है उसको कहाँ जो है ना वो एडजस्ट करना है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो लैंड ही नहीं है। बहुत सब कम जो है ना उनके पास लैंड होती है, तो उसको कहाँ जो है ना यूटिलाइज़ करना है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट जो है ना दोबारा से खुले और लोगों को बेनिफिट्स हो, क्योंकि हर बंदे की ये ज़रूरत है, और बेनिफिशियल साबित हो, और दोबारा से जो है ना वो रियल एस्टेट में बूस्ट आए और हम सब जो है ना वो फ़ायदा हो हम सबका। अल्लाह आपका और मेरा हम नासर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट कोई डिफरेंट इशू की तरह हम बात करेंगे। आफिया मान अल्लाह, खुदा हाफिज़।